दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं द्विगु समास। द्विगु, द्वि शब्द आगे आया है, द्वि यानी संख्या। तो सीधी सीधी समझने की बात है कि जहां किसी पद में कोई भी संख्या लगी हुई आपको नजर आए, संख्यावाचक कहीं भी आपको दिखता है, तो सीधा सीधा द्विगु समास होगा। परिभाषा यहाँ मैंने लिख रखी है द्विगु समास की, प्रथम पद जो है वो संख्यावाची होगा और द्वितीय पद जो है समूह या समाहार का बोध कराएगा, जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। एक छोटा सा पॉइंट मैंने इसमें और दिया है कि यदि एक की संख्या हो तो भी द्विगु समास होगा। अब परिभाषाओं से तो कुछ काम चलेगा नहीं, लेकिन हमको क्या है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एग्जाम्पल्स को क्लियर करना पड़ेगा। द्विगु समास के एग्जाम्पल आपके सामने देखते हैं। पहला पद लिखा हुआ है तिकोना, मैंने यहाँ लिखा तिकोना। तो तिकोना से आप समझ रहे हैं ती यानी तीन तो हो ही गया, और कोना एक समूह का बोध कराएगा। कैसे कराएगा देखिए, ये हो गया इसका समास विग्रह, तीन कोनों का समूह। तो तीन कोनों का समूह तिकोना, तीन कोनों का समूह जिसमें तीन कोने हो वो तिकोना हो जाएगा। मैंने यहां अगला शब्द लिखा है चतुर्भुज। चतुर्भुज, भुज यानी भुजाएं, तो चार भुजाएं, सीधा सीधा हो गया चार भुजाओं का समूह या समाहार। बिल्कुल परिभाषा के हिसाब से ही काम हो रहा है, परिभाषा देख लीजिए एक बार, ठीक है। आगे करते चलते हैं, प्रैक्टिस होती रहेगी और ये फटाफट फटाफट हम लोग क्लियर इसको करते चलेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, मैंने यहाँ लिखा है चौराहा। ये रहा चौराहा आपके सामने। चौराहा हो गया चार राहों का समूह, ठीक है। करने की जरूरत नहीं है, यहां पर सिर्फ सीखते जाएं। षटकोण, षट छह अंक देता है, छह कोनों का जब समूह हो जाएगा तो वो हो जाएगा षटकोण। अगला है सप्ताह, सबको समझ में आता है, 7 दिनों का समूह, 7 दिन। अब यह आप कह रहे हैं सर दिन नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसका विग्रह इस तरह से कर सकते हैं। मैं सप्ताह एक बार लिख देता हूं, फिर आप सप्ताह के हिसाब से इसको देखिए। देखिए सप्ताह, तो सप्त अहन का समूह, अहन का अर्थ होता है 7 दिन का समूह, ये होगा इसका सही विग्रह, सही समास विग्रह ये होगा सप्त अहन का समूह, यानी 7 दिनों का समूह। अहन का अर्थ दिन या दिवस ही होता है, ठीक है। सप्ताह हो गया। अब सप्ताह के बाद में आप अगला आ जाइए सतरंग, तो सतरंग हो गया 7 रंगों का समूह। एकांकी, वो इस परिभाषा से जुड़ा हुआ, यदि एक की संख्या भी हो तो भी द्विगु होगा, एक की संख्या हो तो भी द्विगु होगा। एकांकी, एक अंक वाला, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक अंक वाला। एक अंक का समूह नहीं लिख सकते, सही इसको हम खोलेंगे, विग्रह करेंगे तो एक अंक का समूह ही हम इसको लिखेंगे, ठीक है। एक अंक वाला, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे आता है आपका चौबे। बोला सर ये क्या है चौबे? तो भारत के उत्तरी भारत में कुछ क्षेत्रों में कुछ सरनेम्स चलते हैं चौबे। चौबे है चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदी को, अब ये चतुर्वेदी तो तत्सम रूप है, लेकिन इसका तद्भव रूप हो गया है चौबे, यानी जो 4 वेदों का जानकार हो। तो चौबे को हम विग्रह इस तरह से करेंगे, 4 वेदों का जानकार। तो जो लोग चतुर्वेदी हैं या चौबे हैं, तो उनके प्राचीन काल में जो उनके पुरखे थे, या वो भी अभी भी 4 वेदों के ज्ञाता हो सकते हैं, या पहले तो होते ही थे। 4 वेदों के ज्ञाता चौबे होंगे, तो 4 वेदों के जानकार चौबे। कौन सा समास? द्विगु समास ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ठीक है। अब आ गया नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। ये अकबर वाले नवरत्न नहीं है, ये अकबर वाले या महाराज विक्रमादित्य वाले नवरत्न नहीं हैं, सिर्फ 9 प्रकार के रत्न होंगे, वो होगा 9 रत्नों का समूह, ठीक है। शताब्दी, शत का अर्थ होगा 100, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। शताब्दी, अब्दी का अर्थ होता है, अब्द का अर्थ होता है वर्ष, तो 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह क्या हो जाएगा? शताब्दी। 100 वर्षों का समूह लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही रहे हैं, बराबर मेरे साथ चल रहे हैं। अब होगा द्विगु, यही द्विगु समास है। और द्विगु, इसका अर्थ भी आपको समझा देते हैं अभी। द्विगु में भी द्विगु समास है। कैसे है? द्विगु, बिल्कुल ढंग से समझना, 2
गायों का समूह जो है वो कहलाएगा द्विगु। 2 गायों का समूह, इसका सही समास विग्रह यही होगा, 2 गायों का समूह। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग दोबारा। 2 बार, 2 बार का समूह नहीं लिखेंगे, अच्छा नहीं लगेगा विग्रह करने पर भी। 2 बार इतना ही लिखना है, ये इसका सही समास विग्रह। पखवाड़ा सुनते भी हैं, पखवाड़ा, ये कोई बाड़ा या वाड़ी नहीं है। 15 दिनों का समूह, पखवाड़ा क्या होगा? 15 दिनों का समूह, 1 माह में 2 पखवाड़े। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अगला हमारे सामने है त्रिलोक। 3 लोकों का समूह, पृथ्वी, आकाश और पाताल। 3 लोक हो गए ना, तो 3 लोकों का समूह क्या कहलाएगा? त्रिलोक कहलाएगा। लेकिन यहां अगर त्रिलोक की आ जाता है तो वो यहां इस समास के अंतर्गत नहीं आएगा, वो अगले समास में आएगा जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। 2 लड़ा, 2 लड़ियों का समूह, धागे को 2 लड़ कर लेते हैं हम, लड़ियां बना लेते हैं 2, तो 2 लड़ा हो जाता है। षटरस, षट यानी मैंने आपको 6 बताया था, तो 6 रसों का समूह, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, फीका और चटपटा, 6 रसों का समूह। चौपड़, चौपड़ कर लेते हैं हम। चौपड़, 4 फड़ों का समूह, चौफड़ बोलना चाहिए, चौफड़ बोलना चाहिए, लेकिन चौपड़ बोल देते हैं। 4 फड़ों का समूह। अब आप पूछेंगे सर फड़ क्या होती है? तो फड़ एक प्रकार का कपड़े का टुकड़ा सा होता था, इस तरह का, देखिए आप ऐसे। इस पर एक प्रकार का खेल खेला जाता था, द्यूत क्रिया जिसे जुआ कहते हैं, वो खेला जाता था। महाभारत कालीन में आपने शकुनी मामा को देखा होगा, पांडव और कौरव एक जगह बैठ करके किसी प्रकार की द्यूत क्रिया कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो वो एक प्रकार का ये वाला आकार है, 4 फड़ें, 1 2 3 और 4 फड़ें। आप राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी चले जाएंगे तो छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ है, अगर उसको ड्रोन से या ऊपर से कहीं से एरोप्लेन से देखेंगे उस सीन को, तो वो जयपुर का जो वो वाला नक्शा है वो इस तरह से बसा हुआ है, इस तरह से सड़कें हैं वहाँ की, चौपड़ उसे कहेंगे। पर जयपुर की चौपड़ नहीं, छोटी चौपड़ बड़ी चौपड़ नहीं, फड़ जो है, फड़ 4 कोने वाली, ठीक है, 1 2 3 4, ये जो फड़ है, 4 फड़ों का समूह जो है वो चौपड़ कहलाएगा। द्विगु समास का उदाहरण है, आपके सामने रख दिया है। अब आ जाता है दुनाली। 2 नाल वाली, 2 नाली वाली, दुनाली बंदूक, 2 नालियों का समूह नहीं होगा। दुनाली, 2 नलियों, नालियां नहीं, नलियों का समूह, 2 नलियों का समूह। वहाँ विग्रह में आपके सामने ऑप्शन में ये भी दे सकते हैं कि 2 नालियों का समूह, तो वो नहीं करना है अपने को, 2 नलियों का समूह होगा दुनाली। 2 नाली आती हैं, बंदूक में देखी होंगी आपने। अब आ जाता है आपके सामने दुधारी। हथियार पे आ गए वापस अपन। दुधारी, 2 धार वाली तलवार होती है, 2 धार वाली। एक तो ऐसी होती है, एक सीधी तलवार होती है जिसमें दोनों तरफ धार होगी, है ना, तो दुधारी, 2 धार वाली। तलवार नहीं लिखनी है, सिर्फ इतना ही विग्रह करना है, 2 धार वाली। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, क्या बचा आपके सामने? दशक। दशक, 10 वर्षों का समूह, ये हो गया आपका दशक। अब आ जाते हैं हम तिकोना। तिकोना वही हो गया, 3 कोनों का समूह, ऊपर लिखा था जो ये दोबारा लिख दिया गया है। 2 पहर, 2 पहरों का समूह। परिभाषा के हिसाब से काम हो रहा है, प्रथम पद संख्यावाची है, बिल्कुल है, ये रहा 2, और द्वितीय पद समाहार का या समूह का बोध करा है, ये करा रहा है बोध। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसके आगे कौन सा है नेक्स्ट आपका? दुधारी हो गया, दशक हो गया, तिकोना हो गया, 2 पैर हो गया। अब दशह दिश, दशह दिस, पहली बार शब्द सुन रहे होंगे कुछ, और जो लगातार कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस में तैयारी कर रहे हैं, उनको ध्यान होगा इस चीज़ का। दशह दिश,
10 दिशाओं का समूह। क्या हो जाएगा? 10 दिशाओं का समूह। 10 दिश में द्विगु समास है, 10 दिशाओं का समूह है। अब आप सोचेंगे और बोलेंगे सर, समझेंगे भी कि सर 10 दिशाएं कैसे होती हैं? तो दिशाएं 10 ही होती हैं। पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। अब इनके कॉर्नर्स मिलाएंगे तो जैसे ईशान कोण हो गया, आग्नेय कोण हो गया, वायव्य कोण हो गया, नैऋत्य कोण हो गया। टोटल हो गई 8, और एक ऊर्ध्व और एक अध यानी ऊपर और नीचे, तो टोटल 10 दिशाएं हो गई ना। तो इसलिए 10 दिशाएं गिनी जाती हैं। तो 10 दिशाओं का जो समूह है वो 10 दिश कहलाएगा, द्विगु समास का उदाहरण है। अब आ जाइए पनसेरी। पनसेरी, दुकान पर बैठने वाला वो बनिया नहीं, हम नाम ले देते हैं, लेकिन सही समास विग्रह, सही अर्थ इसका क्या है? विग्रह का अर्थ ही होता है विग्रह का मतलब। तो हम लिखेंगे यहाँ 5 शेर का समूह। अब दुकानदार को भी पनसेरी इसलिए कहते हैं क्योंकि कम से कम 5 शेर का तो माल वो रखता ही है अपने पास में। अब एक शेर जो होता है ना, उसमें 933 ग्राम लगभग होता है। आजकल शायद 800 ग्राम करने लग गए हैं, लेकिन ये एक जो शेर है ये वजन तोलने की पारंपरिक इकाई है। वजन तोलने की पारंपरिक इकाई है शेर। तो हम कहेंगे 5 शेर का समूह, नॉट शेर, 5 शेर तोल की इकाई है। ठीक है, पनसेरी हो गया द्विगु समास में। मैं ऐसे एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूं जो थोड़े से कठिन हो सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। अब आ जाते हैं हम चतुर्वर्ग। चतुर्वर्ग 4 वर्गों का समूह। प्राचीन काल की वर्ण व्यवस्था, आप जीके में पढ़ते हैं प्राचीन काल की वर्ण व्यवस्था। तो 4 वर्गों का समूह या 4 वर्णों का समूह। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था, जन्म आधारित नहीं है वर्ण, कर्म आधारित है। और कर्म के आधार पर वर्ग दे दिए जाते थे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। कर्म पर आधारित है वर्ण व्यवस्था, ध्यान रखें, जन्म पर आधारित नहीं है। चतुर्वर्ग किस में आ गया? द्विगु समास में आ गया। अब आ गया आपका पंचामृत। पंचामृत यानी 5 अमृतों का समूह। पंचामृत जैसे गौमूत्र, घी, और उसके साथ कुछ और चीज़ें भी होती हैं। गौमूत्र हो गया, आपका घी हो गया, इसमें आप ले लेंगे, खैर इस पर मुझे भी इतना थोड़ा ध्यान नहीं है, लेकिन पंचामृत 5 अमृतों का समूह। जिसको ध्यान हो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं त्रिवेणी। त्रिवेणी 3 वेणियों का समूह। वेणियां यानी धारा। कौन कौन सी? गंगा की, यमुना की और सरस्वती। त्रिवेणी इसलिए हम कहते हैं त्रिवेणी संगम, क्योंकि एक जगह पर जाकर के तीनों नदियां मिलती हैं, प्रयागराज। इसलिए त्रिवेणी संगम पर ही कुंभ का आयोजन भी होता है, ये पवित्र तीर्थ भी है। ठीक है, अंत में है आपका सतरंग। बच्चा भी बता देगा इसको। तो 7 रंगों का समूह, 7 रंगों का समूह।